कि प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ये भी हड़ताल की एक बड़ी वजह है। अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी है, इसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि ये जो हड़ताल है वो नज़र आ रही है। अस्पताल के अंदर संसाधनों की कमी है, ये भी कहा जा रहा है। लंबे समय से प्रमोशन और कैडर का जो रिव्यू है वो रुका हुआ है। तो ये तमाम वजह हैं हड़ताल की, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है और डॉक्टर्स की अस्पताल में भारी कमी है, ये बात भी कही जा रही है। संसाधनों की कमी है अस्पताल के अंदर, ये भी कही जा रही है। लंबे समय से प्रमोशन और कैडर का जो रिव्यू है वो भी रुका हुआ है। तो ये हड़ताल की वजह हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से देखना ये है कि आज की मीटिंग में क्या समाधान निकलता है, क्योंकि तमाम कोशिशें आप देख रहे हैं कि की गई। एस्मा भी लगाया गया, वेतन रोक दिया जाएगा, ये भी कहा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 4 में से 2 मांगों को मान लिया गया है, बाकी मांगों पर हम बातचीत कर रहे हैं, समाधान हम निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक मांगों पर सहमति नहीं बनती है तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, और अब भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि आखिर इसका जो समाधान है वो कैसे निकाला जाएगा। तो अब आज मीटिंग में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। मीटिंग में भी जैसा हमारी सहयोगी साक्षी बता रही थी कि ये स्पष्ट अभी नहीं हो सका है कि स्वास्थ्य मंत्री इस मीटिंग में होंगे या फिर अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होगी। मीटिंग को लेकर के भी अब देखना होगा कि क्या कुछ रहता है इस मीटिंग के अंदर। डॉक्टर्स हालांकि पहुंच चुके हैं सचिवालय पर, और वहां पर अब ये मीटिंग अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। तो निगाहें उस मीटिंग पर भी रहेंगी कि क्या वार्ता के जरिए जो समाधान का रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि किसी भी तरह की मांगों पर सहमति वार्ता के जरिए ही बनती है। लेकिन अब इसको सरकार कैसे मानती है या इसमें क्या समाधान निकलता है, क्या कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है, या फिर जिन मांगों पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं उन सारी मांगों को माना जाता है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस समय लोगों के जहन में है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसकी वजह से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर इसका जो असर है वो पड़ा है। हालांकि कोशिश ज़रूर ये की जा रही है कि ओपीडी में लोगों को दिक्कतें ना हों, या इमरजेंसी सेवाएं जो हैं या फिर जो ऑपरेशंस हैं उनको नियत समय पर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी निश्चित है कि अगर डॉक्टर्स एक साथ हड़ताल पर जाएंगे तो उसका असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर होता है, और वो कई जगहों पर देखने को भी मिला है। लेकिन अब इसका जो रास्ता है समाधान का वो कैसे निकाला जाता है और आज की इस मीटिंग में क्या हल निकलता है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजवीर रोहिल्ला जी आपका स्वागत है। सुरेश अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश अरोड़ा जी आपका स्वागत है। और रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल जी आपका भी स्वागत है। राजवीर जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की, चूंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार डॉक्टर्स पहले 2 दिन की हड़ताल पर गए और उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर दी, भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। आज एक मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसमें भी स्पष्ट नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री रहेंगी या नहीं रहेंगी। समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि जाहिर है चाहे जितने आप इंतजाम बनाएं, डॉक्टर्स अगर हड़ताल पर चले जाएंगे एक साथ तो फिर इसका जो असर है वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे भी पड़ता है और आम जनता भी परेशान होती है। अब इसका क्या समाधान है और कैसे निकलेगा इसका जो रास्ता है वो? राजवीर जी। आयुष जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को, डॉक्टर साहब को मेरी राम राम। आयुष जी, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहे हैं, संवाद से समाधान होता है और हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। वो तो एक आम कार्यकर्ता से बात करते, आम जनता से भी बात करते हैं। तो डॉक्टर्स तो हमारे भगवान है मरीजों के लिए। हरियाणा के लिए तो ये कर्णधार है, क्योंकि मरीज जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, ये सबको पता है इस बात का। तो डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है या जो जो एक हड़ताल पे जाना पड़ा है, तो वो पहले भी मीटिंग हुई, आरती राव जी ने भी अपने स्पष्टीकरण दिए हैं, भाई हमारी बातें हुई हैं हमारी, और हमारी कुछ सहमति बनी है। तो संवाद से समाधान होता है। और ये जो आज डेलीगेशन है जो सेक्रेटरीट में है, तो मुझे लगता है आज समाधान हो जाना चाहिए। 1-2 दिन में इन चीजों पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्स हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने बताया भी है, भाई एसएमओ की जो भर्ती है उसको रद्द कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और जो एसीपी को लेकर भी उसमें जो संशोधन थे 2-4 वो भी किए गए हैं। जो कल्याणकारी, जो डॉक्टर्स के लिए जो बेस्ट ये सरकार कर सकती है वो कर रही है। लेकिन जो अभी तो जो एक व्यवस्था जो खड़ी करने की कोशिश हो रही है वो मुझे कहीं ना कहीं खलती है, क्योंकि आंदोलन करना हर किसी का हक होता है, मांगे सरकार से मांगी जाती है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, सरकार के दरवाजे खुले हैं और संवाद चल रहा है। तो मेरा तो निवेदन ये रहेगा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो हड़ताल पे है, जो अनिश्चितकालीन पे, तो उन्हें उन्हें आना चाहिए, काम संभालना चाहिए। उनका जो डेलीगेशन है वो लगातार सरकार के संपर्क में है और अपनी बातें आपस में साझा कर रही है और कहीं ना कहीं सहमति बढ़ती जा रही है।
और मुझे लगता है जो आज ये बैठक होने वाली है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई समाधान निकलेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो एसीपी की बात आती है तो उसमें कई चीजें देख पड़ती है, कानूनी प्रक्रियाएं भी होती है उसमें। उसमें जो एक जनहित भी देखा जाता है, उसमें भाई अन्य डिपार्टमेंट का भी भाई क्या फर्क पड़ेगा उस पे। क्योंकि एसीपी अकेले अगर जैसे बोलते हैं भाई इसको डॉक्टर से मांग रहे हैं तो कल को मतलब क्या व्यवस्था रहने वाली है। तो वो भी तो ये चीजें सारी जो प्लस माइनस है सब देखना होता है। लेकिन सरकार जो बेस्ट कर सकती है वो करेगी और कर रही है। और जो रही बात जो जनता की जो असुविधा के लिए तो वो वैकल्पिक व्यवस्था है, वो तो जनता का हक है तो उन्हें सुविधाएं दी जाए। तो उस हिसाब से जो जो सरकार ने बेस्ट किया है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जो अन्य जहाँ लोड ज्यादा है तो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो वो तो करना फर्ज है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जनता को भी समर्पित है, वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। तो मुख्यमंत्री जी के दायित्व है कि भाई जो 3 करोड़ जनता है उसमें उसका कोई दिक्कत ना आ पाए। और रही बात जो एस्मा की है तो ये कि एस्मा का कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, जो लगा दिया ठीक है, लेकिन वो चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। तो मुझे लगता है जो आज ये बैठक होगी और होपफुल भाई ये इस बैठक से कुछ ना कुछ कंक्रीट जो समाधान निकल चलिए जाएगा। राजवीर जी, आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद है और उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है और हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज कम से कम आज की इस वार्ता से समाधान की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर मोहित शर्मा जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एससीसी सदस्य हैं हमारे साथ, उनका सीधे रुख कर लेंगे। मोहित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, लेकिन सवाल सबके जहन में यही है क्योंकि ये जो मांगे आप लोग की थी मुख्य तौर पर जिसमें 4 बातें थी उनमें 2 पर तो सहमति है, उसके बावजूद भी ये हड़ताल की वजह से जो तमाम हम लोग देख रहे हैं कि परेशानियां खासतौर से जो आम जनता है उसको भुगतनी पड़ रही हैं, कैसे समाधान की ओर बढ़ेंगे? अगर क्या इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं कि जो 4 मांगे जब तक नहीं माना जाएगा तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी? ऐसे है कि ये जो 2 मांगे हैं हमारी प्रमुख जायज मांगे, एक तो डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट को रोकना एवं दूसरी मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर। ये मांगे कोई अभी की नहीं है, 2024 में करीब साल सवा साल वर्ष पूर्व ये मांगे लिखित तौर पर माननीय सीएम लेवल पर हमारी मांगी जा चुकी हैं। तो अभी जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है या जो हम एजिटेशन कर रहे हैं वो मांगों को लेकर नहीं है, बल्कि इन मांगों को लागू करवाने के लिए है। और हमारी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए जो मरीजों को प्रदेशवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हम उससे भली भांति परिचित हैं और उसके लिए हमें बहुत खेद है। लेकिन एक सीएम लेवल पर जो मांगे मान ली गई हों उनको भी लागू करने में जब इतना समय लगता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो कैडर है वो पूर्ण रूप से आहत होता है। ये डायरेक्ट एसएमओ की जो रिक्रूटमेंट है ये रोकने की बात पर हमारी लिखित में सीएम लेवल पर सहमति बन चुकी थी, जिसकी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। और जो कैडर अभी आहत हुआ है वो इस बात से हुआ है कि करीब 1 महीने पूर्व ये डायरेक्ट एसएमओ को भर्ती करने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी गई, जिससे हमारे कैडर को काफी आहत पहुंचा। तो हम यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि ये जो मांगे आपके नहीं, लेकिन द्वारा एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती पर तो अभी फिलहाल रोक है ना मोहित जी, फिर उसके बावजूद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाना या विरोध प्रदर्शन इस तरह से कि लोग उससे परेशान होने लगे। खेद प्रकट आप कर रहे हैं, लेकिन विरोध का और भी तरीका हो सकता है कि मांगों पर आप लोग बातचीत के जरिए सहमति पर भी पहुंचे और कम से कम जनता प्रभावित ना हो। मोहित जी देखिए आरुष जी, बातचीत के लिए हम हमेशा पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं, हम अवेलेबल हैं। हम पिछले 5 दिनों से जो है हमारी हड़ताल जारी है और 2 दिनों से भूख हड़ताल। आज हमें मैसेज आया है एचएम लेवल से, माननीय एचएम मैडम से मिलने का, तो हमारा स्टेट पैनल अभी उस मीटिंग के लिए पहुंच चुका है। हम हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए ओपन है। हमने हर लेवल पर, एचएम लेवल पर, एसीएस लेवल पर, डीजी लेवल पर, सीएम लेवल पर, हर लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दी। जब इन रिप्रेजेंटेशंस का कोई समाधान नहीं निकला तो मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा और हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। ठीक है, सुरेश रोड जी कैसे देख रहे हैं आप इसको? सुरेश रोड जी एक बार अनम्यूट कर ले, म्यूट हैं शायद आप। शायद उनका अनम्यूट ही रह गया। रोड जी अभी अनम्यूट ही हैं आप, अनम्यूट करें। चलिए रोड साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं डहीनवाल जी का रुख करता हूं तब तक। डहीनवाल जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि 2 मांगे हमने मान ली हैं, बाकी हम बातचीत के जरिए भी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं आप?
देखिए आयुष भाई, ये हड़ताल 8 तारीख से चल रही है, आज तक चल रही है कि 2 दिन का इन्होंने डॉक्टर्स, हमारी जो एसोसिएशन है, उन्होंने सरकार को बता दिया था कि भाई हम 8 तारीख से हड़ताल करेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 10 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। सरकार के जो नैतिक दायित्व बनता है, जो मुख्य जिम्मेवारी बनती है, वो यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है तो उनकी समस्याएं उनको सुनकर उनका समाधान करना चाहिए था। अब जिस प्रकार से राजवीर रोहिला जी कह रहे हैं कि सरकार हमारा अपना काम कर रही है, उनसे लगातार वार्तालाप हो रही है। मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा आयुष भाई, मैं लगातार डॉक्टर्स की ये जो डिबेट्स है इसमें रोज मैं हिस्सा ले रहा हूँ। एक चीज बताइए कि जब कोई भी सीएम, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर लिखित में किसी भी व्यक्ति को आश्वासन दे देता है, किसी भी संस्था को अगर आश्वासन दे देता है कि आपका ये काम कर दिया जाएगा, और अगर वो 1 साल तक भी अगर वो काम नहीं हो तो और उन व्यक्तियों के पास और कोई चारा तो है ही नहीं ना। एक तरफ से आदेश पारित कर दिया जाता है, उस ऑर्डर की अगर एग्जीक्यूशन ना हो, वो जो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार की बड़ी लापरवाही है। सरकार नहीं चाहती थी कि ये जो जिम्मेदारी हमने ली थी उस जिम्मेदारी को पूर्ण करे। और डॉक्टर्स की तो एक मांग थी, उनकी मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन उस आदेश की पालना अगर संबंधित अधिकारी नहीं कर पा रहे तो उन अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसका मतलब यह है कि अधिकारियों को कोई आदेश दिया ही नहीं गया। एक बात आप ही बताएं आयुष भाई, जब अभी ये कह रहे हैं कि डीजी हेल्थ से या हेल्थ मिनिस्टर से इस बारे में किसी प्रकार की वार्तालाप हो सकती है, अगर मुख्यमंत्री ने जब मांग स्वीकार कर ली है और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो डीजी हेल्थ और हेल्थ मिनिस्टर के हाथ में क्या है? जब मुखिया प्रदेश का अगर कहने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उनकी जो जायज मांगे हैं उनको अगर पूर्ण नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये नाकाम सरकार है और ये सरकार किसी न किसी डहीनवाल जी, प्रकार दो से चीजों जनता पर को तो गुमराह देखिए करने का सहमति काम है कर रही भी, है। और दूसरा एक ये चीज है कि जो बताना मांगे आप कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि भाई मंशा पर तो कोई प्रश्न है नहीं ना डहीनवाल जी। अगर ऐसा होता नहीं, तो उसको मंशा मानते ही पे नहीं। प्रश्न है, अब मंशा अगर पे एग्जीक्यूशन प्रश्न नहीं है, उसका हो एक पा चीज रहा है तो बताइए। उस पर भी बातचीत के जरिए तो समाधान की ओर बढ़ ही रहे हैं ना। तो फिर ये कहना कि भाई सरकार चाहती नहीं, ये तो न्याय संगत बात नहीं है। जब सरकार के मुखिया ने 1 साल पहले लिखित में आश्वासन दे दिया और तो अगर एसएमओ की उसके सीधी बाद भर्ती भी पर तो अगर अभी भी कार्रवाई रोक है नहीं ना हो भाई। पा रही, दो तो चार उसमें मांगे किसी थी, मंशा 4 पे में से सवाल 2 खड़ा तो करने का ऑलरेडी कौन? हो गया। एसएमओ की भर्ती को लेकर के जो प्रश्न था उस पर ऑलरेडी अभी रोक चल ही रही है। मैं आयुष भाई, एक चीज मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से इतने साल पहले, मतलब 1 साल पहले अगर उनकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार से लगातार टच में तो है ना। ये तो है नहीं कि कोई वो 8 तारीख को उन्होंने आए अचानक उन्होंने धरना दे दिया। वो सरकार से लगातार वार्तालाप भी कर रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं या जो पदाधिकारी हैं वो लगातार सरकार से मिलते रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दरबार खुले हैं। अरे क्या है, मैं मान सकता हूं कि ठीक है एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में हो सकता है समस्याएं आ रही हैं, लेकिन जनता तो इसके बीच में परेशान हो ही रही ना। तो एक तरफ अगर डॉक्टर्स की परेशानी है तो दूसरी तरफ जनता की भी परेशानी है। फिर तो आप ये मान रहे हैं कि ये न्याय संगत बात है, ठीक है अब जनता परेशान हो रही तो होने दे। की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर हमारे भगवान है, वो एक धरती पर भगवान का रूप है। अगर वो तो अगर मैं यही proper तो काम कह रहा हूं नहीं ना कर रहे, डहीनवाल तो जी, उनको भाई रोका मैं नहीं, उसने विरोध किसको होना रोका है? चाहिए। अगर ठीक है आपकी बात नहीं मान रहे हैं, विरोध करिए आप, लेकिन कम से कम कुछ तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ना कि आम जनता को इसका असर ना हो। ठीक है आप अपनी भाई, बातों को सरकार रखिए, की आप भी तो मीटिंग जिम्मेदारी करिए, बनती है ना कि विरोध सरकार करिए, ऐसा काली काम क्यों पट्टी होनी बांध के हाथ चाहिए? पे आप काम कर सकते हैं, या कम से कम इमरजेंसी सेवाओं को आप कम से कम चालू रखें ऐसे समय में। लेकिन पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाना तो फिर ये जनता के लिए भी तो वही बात है ना, वो भी तो परेशान है। इसका मतलब तो आप डॉक्टर्स की कमी बता रहे हैं आयुष भाई। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हो गया ना, जब जिम्मेदारी सरकार की बनती है तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई दोनों तरफ से भाई ठीक है, लेकिन उधर से भी समाधान ऐसा तो है नहीं ना कि सरकार ने माना नहीं या कह दिया कि हम आपकी बात को नहीं मान रहे हैं या हम उस मांगों पर सहमत नहीं है। डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है उनसे भी मैं अब वो ये कह रहे हैं कि आप काम पे लौटिए, हम बातचीत के जरिए भी समाधान इसका निकालेंगे। तो फिर कम से कम एक रास्ता तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें समस्या ना हो। कम से कम बातचीत तो सरकार करेगी ना, लेकिन सरकार बातचीत अगर नहीं कर रही तो उनके पास और क्या रास्ता है, आप वो बता दीजिए। नहीं, बातचीत तो कर रहे हैं ना, बराबर कर रहे हैं, कहां बातचीत नहीं कर रहे। आज भी मीटिंग हो रही है, बांधकर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आप और चीजों के लिए आप अपना जो धरना प्रदर्शन उसका तरीका बदल दीजिए, विरोध का तरीका बदल दीजिए डायरेक्ट। लेकिन क्योंकि जनता इफेक्टेड हो रही है, और खासकर वो जनता जो कि सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कर रही है, क्योंकि इसमें जो अमीर व्यक्ति है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब हरियाणा की गरीब जनता के ऊपर इस पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ रहा है। और ये कह रहे हैं कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, वैकल्पिक व्यवस्था से कभी भी काम नहीं चलने वाला। सरकार केवल अगर सरकार चाहे तो निश्चित तौर पर 8 तारीख को ये धरना खत्म हो जाता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है और उसी की वजह से ये हरियाणा की जनता को समस्याओं। ठीक है राजवीर रोहिल्ला जी, भाई ये कहा जा रहा है कि ये चाहते तो आप लोग इसको और अच्छी तरीके से डील कर लेते हैं। ठीक है कि बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं आप लोगों ने की और कोशिश ये है कि जनता को परेशानी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसका समाधान तो निकालना ही है। मीटिंग हो रही है, लेकिन इसको पहले से भी अगर और बेहतर तरीके से करते तो फिर ये समस्या नहीं होती। रोहिल्ला जी, आयुष जी, जो 8 और 9 तारीख की जो हमारे डॉक्टर्स ने हड़ताल आहूत की थी, उससे पहले भी मीटिंगें हुई हैं और उससे पहले भी समाधान की तरफ हम बढ़े हैं।
ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हड़ताल के बोलने के बाद ही मतलब सरकार एक्शन में आई है। सरकार पहले से संपर्क में है। डॉक्टर साहब बता देंगे कितनी बार मीटिंगें हुई हैं, लेकिन बहुत सी पेचीदगियां होती है। मतलब ये तो हथेली पर सरसों कभी हरी नहीं होती। और जो मेरे भाई इनलो वाले जो ज्ञान दे रहे हैं, तो इन लोगों का कार्यकाल तो बहुत छोटा सा कार्यकाल, उसमें भी इन लोगों ने कितनी बार एस्मा का प्रयोग किया बिजली विभाग पर, या जो आपका डॉक्टर्स पर। ठीक है ना, तो इनको पता है इस बात का, लेकिन हमें इन बातों में नहीं जाना है। आज अभी जो मीटिंग हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग से समाधान निकल जाएगा। और जो इनकी मुख्य मांगे थी एसएमओ की जो भर्ती है उसको डायरेक्ट न किया जाए, सरकार ने उस पर रोक लगा दी, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसीपी का जो संशोधित जो मांगे है कुछ, वो मांगे मान ली गई है। तो इसमें 3 मांगे आती है जो इनकी मांगी मानी गई है। जो अलाउंस की बात है, जो ट्रेवल टीए की बात है, या जो इसकी जो आवास की बात है, जो वो सारी चीजें सरकार के ध्यान में है और सरकार ने उन पर संज्ञान लिया है। ये डॉक्टर मोहित जी भी बता देंगे आपको, मैं बहुत सी चीजों में सहमति हुई है। ठीक है, लेकिन एक आधी चीज टेक्निकल भी रह सकता है, उसमें उसमें कानूनी दावपेच भी हो सकते हैं। उसमें अन्य विभागों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो कर्मचारी है सभी कर्मचारी बराबर है। वो सभी हरियाणा की सेवा कर रहे हैं जनता की, वो चाहे बिजली विभाग के, चाहे वो रोडवेज के, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी है। क्योंकि सारे जो एक दूसरे से जुड़े हुए ये चीजें सारी, अल्टीमेटली तो हमें जनता की सेवा करनी है। तो जनता की सेवा करने में विरोध अपना एक है, होता है, विरोध करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विरोध में अगर आप व्यवस्थाओं को ठप करने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को उस चीज में मतलब सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आज जो मीटिंग होगी उससे होपफुल भाई इस मीटिंग से समाधान हो जाना चाहिए। मोहित जी, क्या उम्मीद है आपको कि इस मीटिंग से समाधान होगा, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जो, क्योंकि आप तो कह रहे हैं मांगो तो मान लिया गया है, लेकिन उसको लागू करने की बात है, तो इस मीटिंग के जरिए क्या उम्मीद कुछ कर रहे हैं कि आज निकल जाएगा इसका समाधान? देखिए, माननीय एचएम मैडम ने आज हमें मीटिंग के लिए बुलाया है एंड हम भी बड़े होपफुल हैं कि जो मीटिंग है, कम्युनिकेशन है, जो भी सोल्यूशन निकलना है वो कम्युनिकेशन से ही निकलना है। तो वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल कि आज की मीटिंग में जो है इसका कुछ अच्छा हल निकले। थिंग्स शुड बी इन आवर फेवर। जो सरकार द्वारा जो है हमारी मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और हमें उम्मीद है कि एचएम मैडम भी, जो हमारे डिपार्टमेंट के लीडर हैं, वो हमारी इन मांगों को, जायज़ मांगों को समझेंगे और हमारे को इन मांगों के लिए सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा ये हड़ताल एकदम से नहीं की गई। काले बिल्ले लगा के, ब्लैक रिबन लगा के भी रोष प्रदर्शन किया गया। हमारे द्वारा 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक, एक सिग्नल स्ट्राइक 26/11 को की गई थी, और टाइमली गवर्नमेंट को इस बारे इंफॉर्मेशन भी दी गई। और इन कदमों को हमें ना उठाना पड़े, हमारे द्वारा बार बार सरकार पर हर लेवल पर मीटिंग की गई। जो हमारी डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट की बात है, 2021 में माननीय एचएम द्वारा लिखित रूप से ये अप्रूव किया गया और माना गया कि ये डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके उपरांत 2024 में माननीय सीएम द्वारा भी ये लिखित में माना गया कि ये रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1.5 महीने पूर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट का जो है प्रोसेस स्टार्ट किया गया, जिससे कि कैडर काफ़ी आहत हुआ। और ये मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर की भी जो हमारी मांग है, ये भी ऑलरेडी मानी जा चुकी है। तो आज की मीटिंग में वी आर वेरी होपफुल कि इन दोनों मांगों को लेकर सहमति बनेगी और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, रोड साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे आवाज आ रही है? जी जी, बताइए सर, क्या कहेंगे? जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस समय हड़ताल पे चले गए, अभी ये कहा जा रहा है एक मीटिंग हो रही है, उससे समाधान निकल जाएगा। देखिए, विपक्ष और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि समाधान निकले। ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। और प्रदेश की जनता ज्यादा परेशान है, और जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। जगह जगह सिविल अस्पतालों से ये खबरें आ रही हैं कि कहीं पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, कहीं पर ओपीडी वगैरह सब इनका सिस्टम जो है वो चिरमराया हुआ है, और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी कारगर नहीं है अगर आप सही में इसका मूल्यांकन करते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही है यहाँ पर, जो एसोसिएशन की तरफ से आपके डिबेट में है, कि ये कोई मांग नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि समय लगता है, प्रशासनिक अड़चनें होती हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, और ये कोई नई नहीं है। दूसरी बात, जैसे किसान आंदोलन की 3 मांगे प्रधानमंत्री ने वादा किया था मानने की, किसान आंदोलन उठा दिया गया था, और उसके बाद वादा खिलाफी सामने आई।
एमएसपी 31 रुपए देने की बात नायब सिंह सैनी जी ने बोली थी, बाद में विधानसभा के पहले सत्र में 2300 बोल दी। इसी तरीके से डॉक्टर साहब ने भी यहाँ साबित कर दिया। इसमें ना तो हमारे भाई राजवंत बोल रहे हैं, ना सुरेश रोड बोल रहे हैं, ये तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने लिखित में वायदा किया था कि आपकी दोनों ये मांगे एसएमओ वाली के ऊपर तो लिखित में मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन था, और उसके बावजूद 1-1.5 महीने पहले इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो ये वादा खिलाफी नहीं है तो क्या है? और डॉक्टरों के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, इन्होंने तो काले बिल्ले लगाकर भी सरकार को चेताया था। एक तरीका होता है जो भी अपनी मांगे मनवाने के लिए एसोसिएशन करती हैं, जो कोई भी एसोसिएशन हो किसी भी विभाग की। अब इनके साथ भी वही हुआ जो युवाओं को रोजगार मांगने के ऊपर झेलना पड़ा था, किसानों को एमएसपी का रेट मांगने पे झेलना पड़ा था, और आशा वर्कर को अपनी मांगे मनवाने के लिए झेलना पड़ा था। यानी जो मनोहर लाल खट्टर के समय से भारतीय जनता पार्टी की उत्पीड़न की नीति चल रही है, वही अभी दोबारा से नायब सिंह सैनी जी के इस टर्म में भी स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक दमन करने का तरीका अपनाए हुए हैं। और हमारी तो विपक्ष के तौर पे ये मांग है कि सरकार उचित मांगे मानकर प्रदेश की जनता को राहत दे। ये कोई आपकी राजनीति करने का विषय नहीं है, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा। रोड साहब, कोई भी यही तो पार्टी प्रश्न उठा ना कि भाई राजनीति मांगे तो सरकार ऑलरेडी, ये तो राजनीति सब कर लोग रही है। यहाँ बैठे पैनल में कह रहे हैं मान लिया गया है, अब उसमें टेक्निकलिटीज क्या है ये देखना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा। मेन विषय ये है, देखिए मांगों का तो विषय ही नहीं है, क्योंकि वो बातें ऑलरेडी मानी गई हैं, अब उनको आप लागू करिए, इस पर एतराज है। तो ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। तो फिर ये दमनकारी या फिर ये कि सरकार की मंशा अगर नहीं होती तो मांगों को मानते ही नहीं, सहमति ही नहीं जताते उसके ऊपर। नहीं, इनकी मनसा यही है, ये एक बार कुछ कहेंगे फिर उसको लटकाएंगे। मैंने उदाहरण तो दिए, प्रधानमंत्री से ऊपर कोई पद है देश में, उन्होंने किसानों को वादा कर दिया था कि मैं सारी मांगे मानूंगा, एमएसपी का कानून बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया। उल्टा कानून बना दिया कि चुनाव आयोग पे आप केस नहीं कर सकते, कानून ये बना दिया। कहा था 2022 तक आय दुगनी करेंगे, उल्टा 3 काले कानून का बिल पास करा दिया था लोकसभा में चोरी छिपे। ये जो कहते हैं आयुष जी, ये करते उसको उल्टा है। ये इतिहास रहा है इनका शुरू से। और यहाँ तो देखिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जब मुख्यमंत्री ने रिटर्न में दे दिया, उसके बावजूद आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हो एसएमओ भर्ती करने की। ये तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला, आपकी डिबेट में बोला। तो मुख्यमंत्री की करनी और कथनी में कितना अंतर है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं अमन शाह पे प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, डहीनवाल जी। हाँ, एक बात ठीक है, ठीक है, 1 मिनट अभी डहीनवाल। आपने जो सवाल किया कि लागू करने में इनको दिक्कत आ रही है, वैसे इन्होंने मांगे मान ली। अभी ये बात आई है, लास्ट निचोड़ निकला अभी तक डिबेट का। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी को आपने बिना विदाई समारोह के एकदम दिल्ली भेज दिया था, ऐसे लागू कर दो ना। अभी तो आपने कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अब 100% विशुद्ध राजनीति रोड साहब अब आप कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता और डॉक्टर्स पर केंद्रित रहें, इसके लिए बहुत सारे विषय पड़े हुए। राजनीतिक विषय पर हम लोग रोज डिबेट करते हैं। रोड साहब प्लीज 1 मिनट, अब ये 100% विशुद्ध राजनीति। 1 मिनट डहीनवाल जी। आयुष भाई, मैं एक अभी चीज कह रहा था कि डॉक्टर्स के और कोई रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई हमने काली पट्टी बांध के भी विरोध किया, हमने पेन ड्रॉप स्ट्राइक भी की, और उसके बाद सरकार से लगातार ये बातचीत भी करते रहे। अगर उसके बाद भी अगर समाधान नहीं हो रहा, तो इस सरकार के पास ये नहीं है कि कोई 8 तारीख के बाद ही समय मिला है। सरकार के पास तो 1 साल, जब इन्होंने ये आदेश माना था, जब इनकी मांगे मानी थी, उसके बाद से 1 साल का समय पड़ा था। अगर उस दौरान भी सरकार ने ये टेक्निकलिटीज को अगर नहीं हटाया, तो फिर हम दोषी किसको माने? मैं बार बार यही तो चीज कह रहा हूँ कि हम सारा आरोप अगर डॉक्टर्स के एसोसिएशन के ऊपर लगाएंगे, डॉक्टर्स के ऊपर लगाएंगे, तो वो भी तो गलत है ना। जिनको हम एक तरफ से भगवान की तरह पूजते हैं, अगर वो उनकी कोई जायज मांगे हैं और अगर उसमें कोई समस्या आ रही है, तो समस्या कोई आयुष, चित्रांश या रजवंत डहीनवाल तो दूर नहीं करेगा, सरकार ही तो दूर करेगी ना। सरकार को दूर करनी चाहिए थी ये, और डॉक्टर से कंटिन्यू बात अगर कर रहे थे तो ये चीजें अब तक समाधान हो ही जाना चाहिए था। ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुए, यही तो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज तक। मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि आज सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और आज 11 तारीख हुई, एक भी इनकी मीटिंग क्यों नहीं हुई है? डीजी हेल्थ से इनकी मीटिंग जरूर हुई, उनसे लगातार बात हो रही है। मैं राजेश ख्यालिया जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर एसोसिएशन के, मैं उनके स्टेटमेंट देख रहा था कि अभी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। डीजी हेल्थ के अलावा मुख्यमंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर से इनकी कोई बात ही नहीं हुई है अभी। तो वो बातें, उनका समाधान डीजी हेल्थ की बजाय अगर हेल्थ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री महोदय से अगर बातचीत बैठ के समाधान किया जाए,
तो स्वाभाविक रूप से इसका समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लगातार सरकार के खिलाफ विरोध करे। सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं करता, वो तो पानी जब सर से ऊपर हो जाता है तब उनको इस चीज पे ये रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। इससे पहले मैं अगर बात करना चाहूंगा, जिस प्रकार से रोड साहब ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति धरना और प्रदर्शन तब करता है जब हद हो जाती है। अब जैसे किसानों की बात आई थी, तो किसानों की भी मांगे तभी उन धरने पर तभी आए थे ना वो, जब उनकी मांगे नहीं मानी गई। अभी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने भी हॉस्पिटल में उन्होंने भी ये मना कर दिया था कि भाई हम आयुष्मान कार्ड की जो है उनका इलाज नहीं करेंगे। उनसे पूछा, बोला क्यों नहीं करेंगे? बोला जी हमारी पेमेंट रुकी पड़ी है, अगर हमारी पेमेंट नहीं आएगी तो हम आगे से कहां से उनका इलाज करेंगे। अब यही चीजें इनकी डॉक्टर्स एसोसिएशन की है कि जब इनकी जो मांगे थी, अगर उन मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो ये फिर किस प्रकार से काम करेंगे? रास्ता इनको भी तो बताया जाए। ये हमारे किसी भी तरह से कोई डॉक्टर्स है जो ये किसी तरह से किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहते, लेकिन इनकी अगर कोई ना सुनेगा तो इनके पास रास्ता क्या है वो बता के एक बार जरूर जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्योंकि आज जो भी मरीज गए हैं हॉस्पिटल में गए हैं तो उनको किसी न किसी बहाने से टरकाया जाता है। इससे पहले भी टरकाया जाता था, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे, कहीं उनका MRI नहीं हो पा रही थी, कहीं एक्सरे नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए लंबी लंबी डेटें दी जा रही थी। लेकिन वो ना तो प्रॉपर उनके पास पैरामेडिकल स्टाफ है, ना डॉक्टर्स की जो कमी है वो भी है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। ये सारी चीजों के लिए डॉक्टर्स समय समय पे बताते हैं, लेकिन ये कोई अपने घर से खरीद के नहीं लेके आएंगे, ये सरकार को मुहैया कराने पड़ते हैं ये इनको इक्विपमेंट्स वगैरह। अगर ये भी अगर इनके पास नहीं है तो फिर ये इलाज कैसे करेंगे? तो ये हर चीज के लिए समय समय पर सरकार को अवगत कराते रहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये समस्या का समाधान करे, लेकिन अगर सरकार ही उनको ढुलमुल रवैया अपना रही है तो स्वाभाविक रूप से इसका जिम्मेदार भी और लापरवाही जो ठीक है राजवीर जी, राजवीर जी है। जवाब दीजिए। टेक्निकलिटीज या उसमें जो भी चीजें थी अड़चने, वो कह रहे हैं कि भाई समय था, अगर आप चाहते तो उन चीजों को पहले भी देख सकते थे, या जब 2 दिन की कॉल इन्होंने दी थी तब भी आप समाधान तक पहुंच सकते थे। जो हमारी आरती राव जी हैं, उनके रेजिडेंस पर 6 बजे मीटिंग आउट होगी। अभी मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है ये, और स्वास्थ्य मंत्री जी इंतजार कर रही है, वो अब आने वाले हैं जो डेलीगेशन है। एक बार सुरेश रोड जी जो राजनीति की बात करते हैं तो वो मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो काफी लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि वो इधर उधर की बात हो जाएगी। तो डाइनवाल जी ने भी इनका अपना जो कार्यकाल रहा उसमें इन्होंने क्या क्या किया वो इनको याद रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर्स के साथ भी खड़ी है और जनता के साथ भी खड़ी है। हम तो दो उस पे चल रहे हैं हम लोग तो। बट डॉक्टर्स का जो इनकी जो आई है बातें, तो उनका समाधान हो और सम्मानजनक समाधान हो। और उसके लिए जो 4 मांगे थे उनमें से 3 मांगे मानी भी गई है, 2 का नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक बहकावे में आकर किसी का कुछ नहीं जाना डॉक्टर से, और जो है ना भगवान है जनता के। तो मेरा तो नंबर निवेदन है कि आप लोग काम पे आइए, और आपका डेलीगेशन लगातार बातें करता रहेगा। समाधान संवाद से ही होना है, हड़ताल से किसी का समाधान नहीं हुआ। ठीक है। और एक बात और मैं बताऊंगा, जो एक नॉर्मल बात है, जो समाज में रहते हैं, सारी बातें एक बार नहीं मानी जाती। कई बार परिस्थितियां होती हैं, भाई नहीं मान सकते उन चीजों को जो चीजें नहीं आती, लेकिन उन चीजों के लिए दरवाजा खुला रहता है, एक खिड़की रहती है हमेशा। मैं उन चीजों पे बात करके उनको आगे बढ़ाया जाए, उनसे तो उनको आश्वासन कौन देगा? सरकार ही तो देंगे, मुख्यमंत्री महोदय तो देंगे आश्वासन। इनको मनाने का काम कौन करेगा? इनका मनाने का काम आयुष चित्रांश या रजवन डाइनवाल या आप नहीं कर सकते। उनका काम तो यही तो नहीं, लेकिन डाइनवाल जी वो यही तो कह रहे हैं ना कि भाई हम तो कह रहे हैं, बार कह रहे हैं, और दरवाजे हमारे खुले हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, और बराबर वो ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही हम समाधान इसका निकाल रहे हैं। लेकिन मैं यही तो चीज बताना चाह रहा हूँ कि 8, 9, 10 और 11 तारीख को 6 बजे की बात आ रही है, तो यही तो चीज कह रहे हैं कि ठीक है डाइनवाल जी एक एक करके ठीक है डाइनवाल जी एक एक करके मुझे लगता है इसको राजनीति से थोड़ा इतर रखें ना। ये हमारी आपके सबकी समस्या है ना भाई, समाज परेशान हमको और आपको सबको होना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग राजनीति से इतर इसके समाधान की गुंजाइश पर बात करते ना। राजवीर जी कंप्लीट करें एक मिनट। मैं इनकी बातों में नहीं जाना चाहता ना, कंडेला कांड वाले बात करते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट मैंने आपको बताया 6 बजे मीटिंग होगी, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सभी पॉजिटिव है, ये चीजें समाधान तक पहुंचेंगी। मेरा तो नंबर निवेदन ये रहेगा कि राजनीति की बातों में कुछ नहीं रखा, और आप लोग जनता के भगवान है और हमारे भी भगवान आप लोग। तो विवाद भी होते हैं, समाधान भी होता है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए हरियाणा का, जब भी कोई आंदोलन हुआ तो उसमें कुछ बातें मानने गई, कुछ बातें आगे के लिए रख दी जाती हैं। तो जो बातें मानने योग्य थी अभी वो बातें मान ली गई है। जिन बातों में समाधान होगा, आज भी मीटिंग होगा, आज भी कुछ बातों में समाधान आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है एक आधी बात वो फिर भी रह जाए, लेकिन मेरा तो नंबर निवेदन ये रहेगा कि आप काम पे आइए और अपना काम संभालिए। जनता आपकी है, हम आपके, हम सब एक हैं, हम सब हरियाणवी हैं।
डॉक्टर मोहित शर्मा जी, देखिए राजनीतिक बातें होती रहेंगी क्योंकि आप लोग ऐसे सर्विसेज में हैं, ऐसा सेवा लोगों की कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्या इस समय इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज हैं वो आ रही हैं जिस वजह से ये जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं? मतलब क्या दिक्कत है, समस्या कहां पर आ रही है, कुछ इसके विषय में बता सकते हैं आप? क्योंकि मीटिंग में हल निकलेगा, बातचीत के जरिए हल निकलेगा, ये तो हम सुन रहे हैं, बट असल मसला फंसा कहां पर हुआ है मोहित जी? माननीय मुख्यमंत्री के लिखित में लिखे जाने के बाद, अप्रूव कर देने के बाद भी अगर मांगे कहीं ना कहीं लटकी हुई हैं तो इट्स वेरी श्योर कि ये कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं ना कहीं कमी है जो अभी तक ये मांगे लागू नहीं हो पाई हैं। तो हम भी आज यही उम्मीद करते हैं कि एचएम मैडम के साथ जो हमारी मीटिंग है तो माननीय एचएम मैडम इसमें इंटरवीन करेंगे और जो ये एसएमओ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई जिससे हम आहत हुए, तो इसको सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करते हुए पूर्ण रूप पर इस पे अंकुश लगाएंगे और हमारी दूसरी डिमांड्स के भी समाधान के लिए वो कार्यरत होंगे। हम यही उम्मीद करते हैं, ये अनुरोध करते हैं ताकि जो जायज़ मांगे हैं ये पूर्ण हो और हम भी अपनी ड्यूटी पे वापस लौटते हुए अपने मरीजों को संभालें। नहीं, लेकिन मोहित जी, क्या सारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक आप लोग का ऐसे ही विरोध प्रदर्शन रहेगा, या कोई गुंजाइश है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप प्रायोरिटी पर रख रहे हैं कि नहीं इनको एग्जीक्यूट करिए और बाकी पर समाधान निकालिए, या जब तक सारी बातों को नहीं मानते हैं तब तक आप लोग की हड़ताल रहेगी? देखिए, पहले रूप से तो ये वो वाली डिमांड्स हैं जो ऑलरेडी सरकार द्वारा मांग ली गई हैं और इनको लागू करने के लिए हम बात करें, लेकिन अगर इसमें कोई हर्डल आ रहा है या सरकार जो है इसमें कोई अपनी इनको लागू करने में नहीं सक्षम हो पा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे साथ कम्युनिकेट करे, हमारे साथ बात करे और कुछ पॉजिटिव सजेशंस के साथ इसके बारे में कुछ ना कुछ समाधान किया जा सके। हम डॉक्टर्स जो हैं एक सोफिस्टिकेटेड पढ़ी लिखी क्लास से आते हैं और हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हुए इन सारी बातों से भी भलीभांति परिचित हैं कि सरकार की भी कभी कोई मजबूरी रह सकती है, पर हम चाहते हैं कि ये बात जो है संवाद हो आपस में और कोई ना कोई हल निकले, ठीक है, और पॉजिटिव निकले ताकि डॉक्टर्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स सर्विस में अट्रैक्ट किए जा सके और प्रदेशवासियों को इसका फायदा। जी ठीक है, रोड साहब। जी देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में इसका कोई समाधान निकले, लेकिन इच्छा शक्ति सरकार को दिखानी पड़ेगी। कोई आप मुख्यमंत्री लेवल पर कोई फैसला ले लेते हैं मांगे मानने का और वो लागू नहीं हो पाती, तो ये सरकार का एक फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। आप अपेक्षा कीजिए, आप नया काम कैसे करेंगे कोई प्रदेश में? एक ईंट लगाने के लिए भी प्रस्ताव पास होते हैं और ये तो एक मांग मानना तो एक बने बनाए सिस्टम में डॉक्टर साहब आपको लिख के दे रहे हैं, आपने कोई इसमें पढ़ने लिखने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। उन्होंने अपनी मांगे लिख के दे दी, आपने वो मांग देखी, समझी, जायज लगी, तभी आपने उनको आश्वासन दिया, लेकिन आप उसको लागू नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा कोई सिस्टम का फेलियर हो सकता है? हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जायज मांग है डॉक्टर एसोसिएशन की, इसको तुरंत लागू करें और ये प्रदेश वासियों को भी ज्यादा परेशानी हो रही है। डॉक्टर हमारे जो बहन भाई भी प्रदेश के बेटे और बेटियां हैं, डॉक्टरों को तो परेशानी हो ही रही है, इससे ज्यादा परेशानी प्रदेश की जनता को है। तो राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से कि आप ये छोड़िए बात कहीं एचएम की और कहीं डीजी हेल्थ की, कहीं कुछ, आप जब खुद लिख के दे चुके हो, आपका ऑर्डर क्यों नहीं लागू हो रहा? बात ये आ रही है और ये डॉक्टर साहब ने आपके चैनल के ऊपर बताया है। तो और आप इस विषय को, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जान और माल की सुरक्षा, आपने शपथ ली है नायब सिंह सैनी जी, आप स्वास्थ्य सेवाओं को ठप नहीं कर सकते किसी भी प्रशासनिक ढील के कारण या प्रशासनिक अड़चन के कारण। मैं बिल्कुल आपकी व्यवस्था जो चैनलों पे दिखाई पड़ रही है सरकार की, भाजपा की, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि प्रशासनिक अड़चनों के कारण आप प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रख सकते। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये विपक्ष कह रहा है और प्रदेश की जनता कह रही है। आप तो 39% लेकर ही सत्ता में बैठे हो ना, तो बाकी 61% जो लोग हैं, 60%, 61%, वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपको इस मामले के ऊपर
बिल्कुल ठीक है। क्लियर कर नहीं ठीक है, बिल्कुल, और समाधान निकले ये हर कोई चाह रहा है। ठीक है डहीनवाल जी, ठीक है डहीनवाल जी, डहीनवाल जी, ठीक है, बातें नहीं चलेंगी। ठीक है डहीनवाल जी। जी देखिए, डॉक्टर्स के पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं, ये कोई सहज तरीके से डॉक्टर भी नहीं बनते कि बिल्कुल ऐसे ही बन जाए। और जो वो व्यक्ति अगर अपना काम छोड़कर अगर सड़क पे बैठते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को तो इसमें बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, पहले से ही संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनकी तो अगर थोड़ी सी भी नजर टेढ़ी हो जाए तो उनकी बातें समझ लेनी चाहिए सरकार को कि भाई ये वर्ग भी अगर इस प्रकार से कह रहा है तो कोई ना कोई इनकी मजबूरियां होंगी और सरकार को ही इनकी मांगे माननी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार कोई अड़चन आ रही है, कोई टेक्निकलिटीज आ रही है, तो सीएम साहब एक बार बैठ के संवाद करे। किसी भी चीज के लिए बातचीत ही हल है। अगर बातचीत करके डॉक्टर एसोसिएशन को समझा सकते हैं तो वो काम अपना करे ना, ताकि हरियाणा की जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन बातचीत कोई तो करे। अब जिस प्रकार से अब मैं 8, 9 और 10, 11 तारीख को 6 बजे अगर रोहिला साहब कह रहे हैं कि एचएम से बात हो रही है, एचएम मैम से इनकी कोई मीटिंग्स है, तो मीटिंग हो, लेकिन वो मीटिंग में भी तो देरी की है, वो भी तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डहीनवाल जी अब मुझे लगता है कि उम्मीद ये रखनी चाहिए कि आज कम से कम इसका जो समाधान है वो निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने आज समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने।